नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सालों से दिल्ली वासी दमघोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। प्रदूषण समाधान के लिए पंजाब और दिल्ली की सरकार के हाथ पांव फूल गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली और पंजाब दोनों को कड़ी फटकार लगी है। एक और दिल्ली सरकार से आरआरटीएस फंड के लिए पैसा न देने पर सवाल किया गया, तो पंजाब को पराली जलाने रोकने के लिए नसीहत दी गई। लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर आम आदमी पार्टी अब इस फटकार पर क्या कहेगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई सालों से दिल्ली में इस कदर हवा बिगड़ रही है, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अनगिनत गाड़ियों के बेतहाशा कार्बन उत्सर्जन की वजह से छाने वाली धुंध ने दिल्ली के आसमान को धुंधला कर दिया है। समाधान के मामले में दिल्ली और पंजाब सरकार के हाथ पांव फूलते देख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इन याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली केजरीवाल सरकार या पंजाब की भगवंत मान सरकार दोनों को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसा न देने को लेकर लताड़ लगाई, तो वहीं पंजाब सरकार से पराली जलाने पर सवाल किया कि पराली निपटाने की प्रक्रिया को पंजाब 100% फ्री क्यों करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आरआरटीएस की राशि न देने पर फटकार लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार के आश्वासन पर इस अदालत ने जो निर्देश दिए थे उनको पूरा नहीं किया गया है। अप्रैल में हुई सुनवाई में हमने बताया था कि दिल्ली सरकार को कितनी राशि देनी है, वो राशि अब तक नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर निर्देश का पालन नहीं हुआ तो विज्ञापन का बजट रोक दूंगा, उसे अटैच करके यहाँ लगाऊंगा। अब भले ही सुप्रीम कोर्ट आगामी 5 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि केंद्र सरकार पर लगातार साथ न देने का आरोप मढ़ने वाली दिल्ली और पंजाब सरकार अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार का क्या जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अकील खान जुड़ गए हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। शशांक देव सुधी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अकील जी, अब तो फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने और कह दिया कि जितना खर्चा विज्ञापन पर कर रहे हैं भैया प्रदूषण रोकने पर कर लो। अकील जी, अकील जी, अभी आवाज मिल रही है आपको? अकील जी सुन पा रहे हैं मुझे? शशांक देव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शशांक जी, आवाज आ रही है आपको? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, दिल्ली में हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है, और ऐसा जहर कि आप खुद भी इसको महसूस कर रहे होंगे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप इस चीज को भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके गले में खराश से लेकर गला खराब होने तक, और कुछ लोगों को सांस लेने में दिक्कत तक। और ये सांस नली में जाकर जो इस प्रदूषण के कण फंसते हैं,
उसकी वजह से लोग लगातार बीमार भी हो रहे हैं। लेकिन सारी सरकारें चैन की नींद है। अगर आप प्रदूषण का स्तर पिछले साल का देखेंगे और फिर आज के या इस साल के प्रदूषण के स्तर से कंपेयर करेंगे तो बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर आप उसके पिछले साल चले जाएं या आप अगर लगातार आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको प्रदूषण का स्तर भी उसी तरह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। सरकारें करोड़ों रुपया खर्च कर रही हैं और यह दावा भी कर रही हैं कि वो प्रदूषण को कम करने के सारे काम कर रही हैं और हर हाल में उसे रोक कर हटेंगी। लेकिन वो करोड़ों रुपया यूं कहें कि पानी की तरह बहा दिया गया या आंधी में उड़ा दिया गया। लेकिन जहरीली हवा दिल्ली की जैसी थी उससे भी ज्यादा खराब तो हुई, लेकिन बेहतर का कुछ संकेत नजर नहीं आता। दिल्ली सरकार के तमाम दावे हैं कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ऑड इवन लागू कर दिया गया, ग्रैब के एक के बाद एक चरण को लागू कर दिया गया, लेकिन असर या कहें कि उसका परिणाम शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। अकील जी, लगातार आरोप लगाए जाते हैं कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रही, ये नहीं करने दे रही, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा फटकार लगा दी और कह दिया कि फंड रोक दूंगा, नहीं तो इस प्रदूषण को कम कर लो और जितना विज्ञापन पर खर्च करते हैं उतना इस पर कर लें तो ज्यादा बेहतर हो जाएं चीजें। अखिल जी की आवाज अभी भी हम तक नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन सोचिएगा आप कि आप दिल्ली एनसीआर में हैं और प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा हो। पिछले 3 साल में या इस साल सिर्फ 550 करोड़ का प्रावधान, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अदालत को दिए भरोसे का पालन नहीं हुआ, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आरआरटीएस के लिए 7 दिन में 415 करोड़ रुपए दिए गए, वरना हम विज्ञापन का बजट रोक देंगे, यह भी कहा है। पराली जलने से रोकने में पंजाब सरकार फेल हो गई है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब को हरियाणा से सीख लेनी चाहिए। एमएसपी के कारण ही पंजाब में धान उगा रहे किसान, हर हाल में पराली जलने से रोकना चाहिए। ब्लेम गेम चलता रहा तो पंजाब में सूखा हो जाएगा। यह तमाम और तल्ख टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने की है पंजाब और दिल्ली की सरकार को लेकर। अगर इतने के बाद भी सरकारें सुध नहीं लेती हैं, अगर इतने के बाद भी सरकारें जागती नहीं हैं, अगर इतने के बाद भी सरकारों को होश नहीं आता है, अगर इतने के बाद भी सरकारों को हवा में घुला हुआ जहर नहीं नजर आता है, अगर इतने के बाद भी दिल्ली की प्रदूषित हवा सरकार को नहीं दिखती है, अगर इतने के बाद भी सांसों के द्वारा लिया जा रहा जहर जो लोगों के शरीर में जाकर घुल रहा है यह सरकार को नहीं दिखता है, तो फिर तमाम सवाल खड़े होते हैं। शशांक जी बताएं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, तो क्या लगता है कि इस फटकार का असर आम आदमी पार्टी की सरकार पर कुछ होगा? देखिए, अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से इतना बड़ा जो है अगर कोई टिप्पणी आती है तो निश्चित रूप से सरकार कटघरे में खड़ी होती है। क्योंकि कानून का सबसे बड़ा मंदिर है और कानून के सबसे बड़े मंदिर से अगर सरकार के प्रति किसी भी जो है टिप्पणी होती, किसी भी नेगेटिव टिप्पणी होती है तो वो सरकार के लिए एक अपमानजनक स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पालन करने में पूरी तरह से फेल हुआ है। जज साहब का जो टिप्पणी है कि मैं एडवर्टीजमेंट को रोक दूंगा अगर आप सही ढंग से काम नहीं करते हैं, आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये पॉल्यूशन जो है यहाँ पर रुकता
और कई तरह के इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं। तो इन टिप्पणियों का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात से पूरी तरह से अवगत है कि ये सरकार एडवर्टीजमेंट में तो करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन जब व्यक्ति के जीवन की बात आती है तो ये सरकार कहीं ना कहीं से फेल है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का शासन है, और इसके बावजूद भी अगर दोनों सरकार में तारतम्यता नहीं है, तब इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि पराली जिस प्रकार से पिछले साल जलाई गई, उसके पिछले साल जलाई गई, आपका जो एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है वो आपका 250-300 हो रहा है, और होना चाहिए 50। तो यह एक बहुत बड़ा जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में दिल्ली प्रदेश की राजधानी है, यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं, यहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हैं। उसके बावजूद भी इस प्रकार का जो अगर ये घटना घट रही है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसके ऊपर सरकार सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि एक इमीडिएट एक एक्ट करने की जरूरत है। नहीं तो ये सरकारें जो है कोर्ट में हमेशा जो है जजेस को और कोर्ट को जो है मिसलीड करते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन में जो बुनियादी चीजें हैं वो नहीं बदलती है। तो मुझे तो ये डर है कि ये उसी तरह से होगा जो पिछले साल हुआ था कि हाँ मैंने ये किया और अंततः कुछ नहीं होता है। तो मुझे इस चीज में मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए, लेकिन होगा नहीं, इसलिए कि एक तरफ जनसंख्या बढ़ रहा है, एक तरफ वेहिकुलर ट्रैफिक बढ़ रहा है, एक तरफ जो है पराली जलाया जा रहा है, लोगों के ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, केवल एफआईआर बोल रहे हैं कि 1000 एफआईआर हो गया। वैधानिक जो तंत्र है उसको मजबूत करना ही एक बहुत बड़ा उपाय नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी काम करने की जरूरत है, जो हमारे सरकारें नहीं कर रही है। ये एक बहुत चिंता की विषय। बिल्कुल खेमचंद जी, सरकार ने फटकार लगा दी, तो आपको तो थोड़ी सी इस बात की खुशी भी हुई होगी कि हरियाणा सरकार की तारीफ भी कर दी है कि कैसे पराली जलने से रोकना है। ये हरियाणा सरकार से सीखे पंजाब सरकार। देखिए, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की नियत ही नहीं है कि दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उस पर निजात पाई जाए, उस पर रोक लाई जाए। वो लगातार सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है, बेकाने का काम कर रही है। और पिछले कई सालों से हमने देखा, जब पंजाब में उनकी सरकार नहीं थी तो सिर्फ और सिर्फ वो ठिकरा पंजाब पे वोट दिया करते थे। देखिए, पंजाब की पराली दिल्ली में आ रही है, हम क्या करेंगे, ये प्रदूषण पंजाब में। और जब से पंजाब में सरकार आई है तब से वो कहते हैं नहीं जी, ये तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम क्या कर सकते हैं, काम तो जलाएंगे। पहले तो कहते थे कि कुछ सरकारी सॉल्यूशन है, उसको छिड़को खाद बन जाता है, पराली जलाने की जरूरत नहीं। बात है नियत की, बात है इच्छा शक्ति की। आम आदमी पार्टी की इच्छा शक्ति नहीं, अगर उनकी इच्छा शक्ति हो तो मशीन प्रोवाइड कर सकती है, जो मशीन पराली को खेतों में से काट सकती है। अगर पराली से कट जाए तो उसको जलाने की जरूरत नहीं है, उसके कई उपयोग भी होते हैं, और उसके उपयोग ऐसे नहीं कि कॉमर्शियल भी उपयोग होते हैं, उसको उठाया जा सकता है। प्रॉब्लम है काटने की, काटना, क्योंकि किसान जो मशीन से कटवाता है तो लगभग आधा फुट से 1 फीट, डिपेंड करता है अलग अलग जगह अलग अलग फसल पे, उतनी पराली वो खेतों में रह जाती है। और उसको क्योंकि इमीडिएटली गेहूं भी बोने होते हैं थोड़े समय के बाद, तो उसको गलाना, हटाना, साफ करना वो किसान के लिए थोड़ा चैलेंज हो जाता है। अगर मशीन प्रोवाइड की जाए, सब्सिडी दी जाए, सिस्टम दिया जाए, तो वो खा सकता है। या पराली को खरीदा जाता है तो भी हट सकता है, लेकिन की नियत ही नहीं है। और ये कहते हैं पंजाब में पराली नहीं चल रही है, कोर्ट ने पहले भी ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने फिर। लेकिन खेमचंद जी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक और टिप्पणी की थी और कहा था, आदेश भी दिया था कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार को भी हलफनामा दायर करना पड़ेगा और सुझाव देने पड़ेंगे कि कैसे इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पीछे नहीं हटते, और उत्तर प्रदेश की आप देखेंगे प्रदूषण में जो कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का वो बहुत ही कम है। थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पे थोड़े धान उगाए जाते हैं और वहां भी लिमिटेड संख्या में। और वहां भी क्या है कि मजबूर होने की वजह से धान कटता है, हाथ से कटने पे पराली बचती नहीं, वो आराम से झुक जाता है और उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
क्योंकि नहीं नहीं, क्योंकि नोएडा के भी तमाम इलाके ऐसे हैं जहां दिल्ली से ज्यादा हवा जहरीली है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं। देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने नाम लिया कि थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की पैदावार होती है और कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता है कंफ्यूजन, लेकिन जो मेजर समस्या है पंजाब की है। पंजाब में बल्क में धान की पैदावार होती है, बल्क में वहां पे मशीन से करता है और मशीन से करने की वजह से खेतों ठीक है अखिल जी, तो आम आदमी पार्टी ना दिल्ली में लोकल काम कर रही है, ना ही उन्होंने स्मोक टावर लगाए, ना ही यहाँ की धूल को उन्होंने रोका है, ना ही यहाँ पे ठीक है बस खरीद। ठीक है खेमचंद जी, लौटता हूं अखिल जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है, तो असर कुछ पड़ेगा या अभी भी आरोप प्रत्यारोप ही खेलते रहेंगे कि उसने नहीं करने दिया, उसका काम था, इसका काम था, हमारा नहीं था? अखिल जी की आवाज ही हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शशांक जी बताएं। अगर इसी तरह से आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहे या फिर अगर कुछ पिछले साल से लेकर अब तक के अगर आंकड़ों को निकाला जाए तो हमेशा प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है, और उसके बाद भी सरकारों के दावे ये रहते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं और हम प्रदूषण में कमी ला रहे हैं। तो उन आंकड़ों को सच माना जाए या फिर सरकार की बातें? देखिए, जो मेरा अनुभव रहा है बहुत ही छोटा अनुभव है। मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा कि प्रजातंत्र जो है लोगों का शासन होता है, और इस प्रजातंत्र में कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है, और कोर्ट में भी अगर गलत आंकड़े दिए जाते हैं तो ये बड़ा ही गलत बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इन्होंने गुमराह किया है, और उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर जो है कोई संवैधानिक जो उत्तरदायित्व जो है नहीं दिया गया, इन सेंस कि इनको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एफिडेविट देते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट तो आपको जांच करने नहीं आएगी कि आपने क्या किया। आप सुप्रीम कोर्ट केवल निर्णय दे सकती है, सुप्रीम कोर्ट केवल ये कह सकती है कि आपको ये करना है, ये करना है। अगर आपको जो करना है, बिकॉज आप जो है लेजिस्लेट एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि कानून को ग्राउंड पर लाना। अगर ग्राउंड पर लाने के दौरान जो है आप एक गलत आंकड़े देते हैं और गलत तरीके से कोर्ट को गुमराह करते हैं, तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये अक्सर होता है। ये पराली के मामले में तो मैं 2016 से देख रहा हूं, हर बार सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्ट जो है इसके ऊपर संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के इन लोगों को फटकार लगाई, लेकिन आज तक दुख की बात है कि उन फटकारों का कोई इन पर प्रभाव नहीं पड़ा, और आज भी स्थिति जस का तस है और बदतर होता जा रहा है। आप देखिए, कोर्ट में आप जाएं, कहीं भी जाएं आप दिल्ली में, जो स्तर है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इतना भयावह हो गया है कि आज कैंसर जैसे बीमारियां, लोगों को ब्रोंकाइटिस हो रहा है। क्या सरकार को कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो लेना पड़ेगा, और कोर्ट को जो भी गुमराह करता है, क्योंकि आप नेता लोग तो एफिडेविट फाइल करते नहीं है, ये तो करते हैं चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ये सब। इन लोगों का डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए कि जो भी अगर इस तरह का बात करते हैं बाहर, चाहे कहीं पर, तो इनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और तभी जो है कोई एक गुणात्मक और सकारात्मक जो है सुधार होने की मुझे लगता है कि हो सकता है। अदरवाइज ये ऐसे ही करते रहेंगे, अगले साल 2024 में भी यही घटना घटेगी। बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो अपना मानना है कि वैधानिक तंत्र जब तक पृथ्वी, जब तक आधार जो फलीभूत नहीं हो सकता है, जब तक इसमें जो है लोगों का एक योगदान नहीं होगा। सरकारें योगदान नहीं करती हैं। आप एडवर्टीजमेंट में देखें, रोज लोगों के सरकार का कंट्रीब्यूशन का एक कच्चा चिट्ठा रहता है, लेकिन जिससे जीवन बन सकता है, जिससे जीवन की सुरक्षा की जा सकती है, वो उसके ऊपर कोई न किसी ने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। आप देखें तो आप इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। तो मेरा ये केवल ये कहना है कि कोर्ट को आप सही तरीके से जानकारी दें, सो दैट कोर्ट जो है अच्छे से निर्णय दे, और उस निर्णय को आप कानूनी और संवैधानिक रूप से पालन करें। ठीक है अखिल जी, अब कुछ असर नजर आएगा दिल्ली में इस प्रदूषण के स्तर को लेकर? देखिए राणा साहब, ये जिम्मेदारी सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री की होती है
कि पूरे नॉर्थ इंडिया में प्रदूषण फैल रहा है और उसकी वजह से जो 4 स्टेट में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान, यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है उससे प्रदूषण दिल्ली का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये 4 स्टेट के लिए बोला उन्होंने। आप लेकिन अकील जी लगता है आपने वो स्पष्टीकरण भी नहीं पढ़ा जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना आप विज्ञापन पर खर्च करते हैं उतना इधर भी लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आपको पराली जलने से कैसे रोकना है पंजाब सरकार को या हरियाणा सरकार से सीखना चाहिए। राणा साहब, अगर प्रधानमंत्री जी अपने विज्ञापन पे कंट्रोल करते हैं तो पूरे देश का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री अखिल जी ये बात भी कही, अखिल जी ये बात भी कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो ब्लेमिंग गेम चलता है ना आपका, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते रहिए कि उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया, वो ऐसा कर लें तो हम ऐसा कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि ये मत खेलिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए तो बेहतर स्थिति हो जाएगी अपने आप। प्रधानमंत्री के अरविंद केजरीवाल जी हैं, पूरे दिल्ली के अंदर उन्होंने इतना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या नरेंद्र मोदी हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? लेफ्टिनेंट अखिल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री को पावर नहीं है। जो नया लॉ बीजेपी सरकार पावर है नहीं, बिल्कुल चलिए मैं मान लेता हूं आपकी बात। अगर मुख्यमंत्री को पावर नहीं है, अगर मुख्यमंत्री को पावर नहीं है अखिल जी, तो चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल क्यों कहते थे कि हम दिल्ली की हवा को साफ कर देंगे? क्यों कहा गया आपके मैनिफेस्टो में ये बात? क्या आपको तब नहीं पता था कि प्रधानमंत्री साफ करेगा हवा या दिल्ली का मुख्यमंत्री? पास कर किया है। ये जो है देखिए, ये जो बेईमान सरकार है ना, बेईमान झूठी पार्टी बीजेपी, ये पूरे देश के अंदर बर्बादी कर रही है। एनवायरमेंट अरे कहां आप पूरे देश पर चले गए? दिल्ली तो बताइए ना मुझे, दिल्ली बताइए अखिल जी दिल्ली बताइए। अखिल जी दिल्ली की स्थिति बताइए मुझे, भ्रष्टाचार की जड़ ही है ये जो मुझे दिल्ली की स्थिति पर बात करनी है अखिल जी। देखिए मैं अखिल जी दिल्ली की स्थिति पर बात करूंगा सिर्फ। मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर रहा हूं मल्टीनेशनल कंपनी में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी में। 2.5 पीएम जो है, पीएम 2.5 वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हेल्थ के लिए, और वो कैंसर भी क्रिएट करता है, वो हार्ट की प्रॉब्लम और लंग्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है पीएम 2.5। तो ये बात जाकर अरविंद केजरीवाल को समझाइए ना, अपने मुख्यमंत्री को। सर अखिल जी ये बात अपनी सरकार को जाकर बताइए कि भैया बड़ा परेशान वाली चीज है ये 2.5 पीएम, और इसको कम करिए। जो मिस्टर टेस्ला के जो चीफ हैं उन्होंने एयर में जो ये क्वांटिटी आ रही है इसको कम करना है हमें, ये जाकर बताइए ना अपनी सरकार को। पेट्रोल व्हीकल कम हो क्योंकि उससे उनको पैसा मिलता है। अखिल जी अपनी सरकार को जाकर ये कहानी सुनाइए ना पूरी। टेस्ला वो परमिशन नहीं दी जाएगी यहाँ पर हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स डिस्ट्रीब्यूट करने की। सबसे बड़ा रीजन वो है पीएम 2.4 का पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकुलर प्रॉफिट, जो इंटरनल कंबशन इंजिन होते हैं उससे होता है सबसे बड़ा। खेलते रहिए आरोप प्रत्यारोप का खेल, खेलते रहिए जितना खेला जा सकता है उतना खेलते रहिए ऐसे ही। और दिल्ली में अगर जहर फैलता है, दिल्ली की हवा जहरीली होती है तो होने दीजिए, बस राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी वाले। हेमचंद जी ये काम, ये जहां की परमिशन मांगते हैं क्यों नहीं दे देते आप? दुनिया की अप्रूव्ड है वो लोगों ने पूरे। अखिल जी खेमचंद जी से सवाल है। आम आदमी पार्टी वन ऑफ द मोस्ट ईमानदार पार्टी। वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, तो दिल्ली में जो 76,000 करोड़ का बजट है उसमें आप क्या कर रहे हैं? क्या डीटीसी की नई बस खरीदने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या इलेक्ट्रिक बस खरीदने की जिम्मेदारी? 3 साल तक जब बीजेपी वालों ने 3 साल तक डिले किया है इसको, बिकॉज ऑफ मोदी सरकार। ये नहीं तो बहुत पहले 3 साल पहले। ठीक है, लास्ट कमेंट शशांक जी, लास्ट कमेंट शशांक जी। ठीक है खेमचंद जी समय नहीं है। खेमचंद जी और अखिल जी दोनों का साउंड डाउन करिए, दोनों का साउंड डाउन करिए। शशांक जी अब जितनी बातें अखिल जी ने कही सारा आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिया गया और अपना पल्ला झाड़ लिया गया सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी। राणा साहब, मैं इनकी बात आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो भी हैं उनका मैं बहुत अच्छे तरीके से सुन रहा हूं। देखिए एक इंटेंट होता है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट में अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो वो गलती नहीं होती है। बिल्कुल। इनके जितना देर इन्होंने बोला
ये केवल जो है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इनका ये प्लानिंग नहीं है कि किस प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल ये प्रदूषण को रोका जाए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा बिल्कुल ही समय का अभाव है और माफी चाहता हूं आपसे शशांक जी, रोक रहा हूं आपको। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन दिल्ली की हवा जहरीली है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार को अब आंखें खोलनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी है, अब तो जाग जाना चाहिए। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।